आज भाई वीडियो देखने से पहले एक काम जरूर कर देना, मेरे को एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोबारा से। तो आज मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। तो आज की अच्छी बात यह है कि मैं लगाने वाला हूँ अपने खेत में पौधे जो कि बारिश की वजह से अपने आप उग गए। जैसे कि ये टाली है, इसके बीज जो होते हैं वो पानी में गिर जाते हैं और पानी में गिरने के बाद वहाँ से पौधा निकलता है और उस पौधे को मैं अपने खेत में लगाऊंगा। क्योंकि हमारे खेत में पौधे बहुत कम हो चुके हैं, जो थे वो हमने मतलब तोड़ दिए और जो नहीं तोड़े वो मतलब जो बारिश के टाइम में आंधी तूफान आते हैं उसकी वजह से टूट गया। और आज मैं लगाने वाला हूँ इमली। देखो ये इमली कहाँ से आई, ये इमली मैं आई नहीं, मैं लेके आया हूँ अपने घर से। हमारे घर पे 3-4 इमली लगी हुई है। पहले मैंने सोचा घर पे लगाऊंगा, तो घर पे कुछ लोगों ने बोला कि अच्छी बात नहीं होती, घर पे इमली नहीं लगानी चाहिए, तो इसलिए मैं आज लेके आया हूँ खेत में। तो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे इमली लगाई थी, ये देखो इसको बकरी खा गई। तो आज मैं दोबारा से इसको इमली को लगा के और यहाँ पे थोड़ा कवरिंग करूँगा ताकि बकरी ना खा सके, इस तरह से। तो दोस्तों, खेतों में पौधा लगाने का एक फ़ायदा जो होता है वो देखो, ये जो नमी है ये अपने आप इसके अंदर पड़ी रहती है। क्योंकि ये काफ़ी सारा मिट्टी है और यहाँ पे पानी वगैरह खाले में चलता रहता है, खेतों को पानी लगता है, उस टाइम यहाँ पे नमी बनी रहती है, यहाँ पे सूखा नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा इमली का जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये देखो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे और हो सकता है काफ़ी दिनों बाद अच्छा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि सूखने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर नमी बनी रहती है अपने आप। तो यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको पूरा अच्छे से मजबूत कर दें ताकि इस बार कोई बकरी ना खा जाए इसको। और सबसे कारण मेन रीज़न है कि बकरी खाएगी यहाँ पे, क्योंकि बकरी वाले आते हैं चराने के लिए, उनको भी पता नहीं होता कि यहाँ पे इमली का पौधा लगा हुआ है। और बकरी वाले क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते और बकरी जो है इस चीज़ को खा जाती है। तो पौधा तो लगा दिया मैंने, अब इसको देना है पानी। तो पानी का जुगाड़ मेरे को करना पड़ेगा कहीं से। पानी तो वो रहा, उसको पानी लाएं कहाँ से, तो इस लिफाफे से ही जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। देखो इस तरह से ये मैंने लिफाफा उठाया और लिफाफे के अंदर मैं पानी को भरने की कोशिश करूँगा कि पानी भर जाए। ये देखो इसके अंदर मछलियाँ भी है काफ़ी सारी छोटी छोटी, जो कि पानी के साथ आ जाती है कई बार, और वो इस तरह से एक जगह पे पानी रुकता है वहाँ पे रुक जाती है। तो इस पानी को मैं ले जा के देखूँगा बिना बर्तन के पानी कैसे ले जाए। तो ये हमारा थैला भर गया है, अभी लीकेज है इसके अंदर, पानी ख़त्म होने से पहले मेरे को इसके अंदर डालना है। तो ये मैंने डाल दिया। देखो गाइस, मैंने आज ऑक्सीजन के लिए एक पौधा लगा दिया, जो कि मान लो कि मैंने एक पेड़ लगा के कुछ ना कुछ तो सुधार किया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। लोग तो शायद हो सकते हैं कुछ लोग नहीं कर रहे, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी है वो तो ये नहीं कर रहे, और जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। आज के टाइम में क्या है कि जो अनपढ़ है वो पढ़े लिखों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ों से भी गए गुजरे काम कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। ये इस चीज़ का हर किसी को पता है। तो गाइस, पिछली बार इसको बकरी खा गई थी, इसलिए मैं ये देखो इन ईंटों से इसको कवर करूँगा अच्छे से, ताकि इस बार बकरी ना खा जाए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ईंटें इस तरह से, ताकि बकरी। तो गाइस, एक पौधे को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, ये देखो अच्छे से मैंने ढक दिया ईंटों से, इससे कि इसके अंदर हवा भी मिलती रहेगी और इसको बकरी भी नहीं खाएगी। तो अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पौधे के अंदर, नेक्स्ट पौधे को लगाने के लिए प्रोसेस करते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे चलते हैं। मैंने यहीं पे देखा था एक बड़ा सारा पौधा टाली का पौधा, जिसे को शीशम भी बोलते हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, देखो ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, और काफ़ी सारे यहाँ पे उगे हुए हैं। वो थोड़ा बड़ा था, मैंने सोचा बहुत थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। कल मैंने कहाँ देखा था, नहीं तो मेरे को छोटे पौधे ही लगाने पड़ेंगे। ये देखो ये वैसे तो छोटा ही है, पर इसी को लगा देते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा है, ग्रो भी कर रहा है, तो इसी को मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो निकालने के बाद मैं यहीं पे लगा देता हूँ साथ में, ताकि ये ख़राब भी ना हो और ग्रो भी कर जाए, क्योंकि बारिश के टाइम में पौधे जल्दी उग जाते हैं। ये देखो गाइस, ये निकल तो गलती से गया, बट इसकी जड़ बिल्कुल सेफ़ है। तो इसको लगाते हैं हम साइड में।
एक छोटा सा पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसके बाद मेरे को पट्टे भी काटने हैं, तो मैं इसको लगाऊंगा। कहाँ पे लगाऊं सोच नहीं रहा हूँ। मैं इसको खेत के अंदर लगाऊंगा, वाटर खाले के साइड में लगा देता हूँ। ऐसे करता हूँ, उस वहाँ पे किनारे पे चलता हूँ, खेत के किनारे पे लगाऊंगा, वहाँ पे ठीक रहेगा। चलो वहाँ पे चलते हैं किनारे पे, वहाँ पे जाके लगाएंगे। इस ये वाली जगह बिल्कुल सेफ है। ये देखो वहाँ से यहाँ पे ये साथ में वाटर खाला है, यहाँ पे भी वाटर खाला है, और ये खाले का यहाँ से बैंडिंग मतलब मुड़ता है, वो सीधा जाता है। इसके नुक्कड़ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नुक्कड़ पे लगाऊंगा। और साथ में ये दोनों तरफ सपोर्ट भी बना के रखेगा, पानी को बचा के रखेगा, पानी इधर उधर ना बिखरे। हो सकता है एक आधे दिन में बारिश आ गई नहीं तो अच्छा ग्रो कर जाएगा ये। तो गाइस आप भी जितना हो सके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है पेड़ पौधा लगाना। जो लगा हुआ है उसको मत काटो, और जो नहीं लगा हुआ उसको लगाओ। तो मेरे को लगता है कि मैंने आज ज़िंदगी में अच्छा काम कर दिया है पहली बार। तो इसको मेरे हिसाब से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बारिश के पानी से हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा नमी है। ये देखो, इससे पहले ही मैंने पौधे लगाए थे यहाँ पे, वो दिखाता हूँ आपको। कहीं उसमें से कुछ पौधे जो थे ये ख़राब हो गए थे, और कुछ लग गए थे अपने आप। अपने आप नहीं, मैंने लगाए थे, मतलब जले नहीं थे वो। तो वो यहाँ पे लगाया था, मुझे भी लगता है वो एक तो ख़राब हो गया, एक काफ़ी दूर है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे होगा। तो गाइस अभी मेरे को पट्टे भी काटने हैं। ये हमारी वेलें हैं जिसके अंदर हमने सब्ज़ी लगाई है, और ये करेले हैं। ये देखो गाइस, वेलें और करेले, ये डायलॉग एकदम से मैच कर गया। और इसके अंदर घास बहुत ज़्यादा है। इसको मतलब सब्जी को रखने के लिए सबसे पहले आपको घास को भी कटिंग करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो घास उग रही है इसको भी आपको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो एनर्जी होती है वो सब्जी को मिलेगी, फिर सब्जी अच्छी ग्रो करेगी। नहीं तो सब्जी की जो एनर्जी होती है वो घास खा जाएगा, उस टाइम की सब्ज़ी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए माली बैठना बहुत ज़रूरी है इस जगह पर। तो यहाँ पर माली का काम करते हैं मेरे दादाजी। ये अपने पट्टे फिर से कोई काट के ले गया, और मैं ऐसे करता हूँ। ये जो खुरपी है ये मैंने दुकान से बनाई है खुद, देखो। और इसको मैं रख के आता हूँ बाइक के पास, और फिर चलते हैं हम अपने रोज़मर्रा के काम में, पट्टे काटने के काम में। उसके बाद देखते हैं ज़िंदगी में आगे क्या करना है। वैसे तो ज़िंदगी में कुछ, सही बताऊँ तो 12वें के बाद कुछ पता नहीं चलता ज़िंदगी का क्या करना है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, कर्जे बढ़ जाते हैं। कर्जे उठाते रहो, जिम्मेवारियाँ निभाते रहो, ये सब सिस्टम चल जाता है बाद में। और सिर्फ यूट्यूब हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी को बदल दे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया इस चीज़ के ऊपर, बट मेहनत कम की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर मैं मेहनत करूँगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा कि लोगों को पसंद आए मेरे कंटेंट, और लोगों को बस इतना ही काम है, सिर्फ सपोर्ट करो मुझे। आज भाई वीडियो देखने से पहले एक काम जरूर कर देना, मेरे को एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो। क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स में से मेरे सिर्फ और सिर्फ कोई 10, 7, 8, 5, 7, 8 यहीं तक व्यूज आते हैं, किसी में 12, 13 आ जाते हैं, और लाइक होते हैं कुछ 4, 5, 6, 7, बस इतने। 6, 7 तो ज़्यादा हो गए, मतलब 4, 5 तक लाइक होते हैं। तो मतलब भाई 2000 सब्सक्राइबर है, कुछ ना कुछ तो भाई यार मेरे को सपोर्ट मिलना चाहिए यार इतना तो। और जो भी भाई देखता है कम से कम एक कमेंट करके जरूर बताना यार कि आप कहाँ से देख रहे हो, और लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार। तो अभी हम पट्टे काटेंगे, उसके बाद चलेंगे घर पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है तो और अच्छा ब्लॉग बनाऊँगा मैं, और आप सपोर्ट करते रहना। और धीरे धीरे मैं बोलना भी सीख जाऊँ, क्योंकि मैं बोलने में कई बार अटक जाता हूँ बीच में। तो ये हमारी दाती पड़ी है, हमारे पट्टों की फिर से चोरी हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर FIR वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो गाइस जुटे रहें मेरे से, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ। या मेरी वीडियो में कोई दिक्कत हो, मतलब कोई गलती हो, तो आप मेरे को बताना जरूर कि आपकी वीडियो में ये दिक्कत है, आप ये करते हो, आप ये नहीं करते हो। फिर मैं जाके सीख जाऊँगा यार, ऐसे तो मैं अकेला बना रहा हूँ, मैं सीखूँगा नहीं। प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो।